नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। उस फॉल के बाद मार्केट रिकवर करेगा या फिर फर्दर सेलिंग आएगी, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम ग्लोबल देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबली अगर क्रूड की बात करेंगे तो हमारा जो बेसिकली क्रूड ऑयल WTI जो कि यूएस का होता है और ब्रेंट ऑयल आपका ये ग्लोबली जो चलता है वो करीब करीब आपका सेम लेवल पे है। बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। और बाकी यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है, ठीक है। वहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हमारा मार्केट ही कह सकते हैं ग्लोबली अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसके हमारे पर्सनल रीज़न भी हैं। बिकॉज गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्सेशन बढ़ाए हैं, एसटीटी बढ़ाया, कंटिन्यू ये टैक्स पे टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। बार बार इंटरफेरेंस हो रहा है इनका मार्केट में, तो इसकी वजह से एफआईआईज़ को एग्जिट करने का अच्छा मौका मिल रहा है। रुपया भी काफ़ी तेज़ी से डिप्रिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से एफआईआईज़ को और लॉस फेस करना पड़ता है। तो वो सारे पॉइंट हमारे लिए काफ़ी हद तक नेगेटिव हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, कल का नया वीक है तो उसमें मार्केट में देखो ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आरबीआई पॉलिसी आने वाली है और आरबीआई पॉलिसी में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाएगी वो देखी जाएगी कि लास्ट जो वीक था उसमें आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया था जब उन्होंने डॉलर रुपी का स्वैप किया था बैंकों से, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो मेन जो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में जब से जो मेन की फैक्टर होगा वो यही होगा कि क्या आरबीआई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है या फिर यहाँ पे कांस्टेंट रखती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आरबीआई ने बैंकों से डॉलर्स लिए हैं, उनको रुपया दिया है, तो क्या होगा, बैंक में जो लिक्विडिटी है कैश की जो हमारे रुपीस की वो बढ़ जाएगी, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बट उन्होंने साथ ही साथ बोला कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, ठीक है ना। तो वो एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकता है मार्केट के लिए। तो मुझे लगता है कि कल हमारा मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है, क्योंकि ये जो तेज़ी से गिरा है, बहुत सारे लोग जो आपका मौसम से, वेदर से रिलेटेड, जो रेनफॉल से रिलेटेड जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से भी बोल सकते हैं कि ये तेज़ी से गिरा। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ ये है, मार्केट में एक गैप था, इसको ये गैप फिल करना था। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मार्केट इतना स्मार्ट इनफ है कि जो मेजर इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है ना वो हमेशा क्लोजिंग के टाइम पे ही आता है, क्योंकि उस टाइम ऑप्शन इतनी मतलब वो एग्रेसिव रिएक्ट नहीं करते हैं, ना वो एग्रेसिव बढ़ते हैं, ना वो तेज़ी से गिरते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो फॉल आया वो ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद आया और इसने एक गैप को फिल कर दिया है। तो सिंपल सी चीज़ अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मार्केट यहाँ पे हमारा जो सेटअप बनाता है डे लो टू डे हाई का, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक बार बाय करने की कोशिश करूँगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसलिए क्योंकि 23,500 थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने भी अपना गैप फिल कर दिया है, तो मुझे लगता है कि 54,000 के ऊपर जब तक है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 54,000 के नीचे जाएगा तो ही हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी इस लेवल के नीचे प्रॉब्लम है। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं चला जाएगा, बट हाँ, गिरेगा भी नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर टूटता है तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस देने को तैयार हैं यहाँ पे, और जो मेन जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि हमारा 1 मिनट का हाई और लो मार्क करेंगे। अगर मार्केट डे लो टू डे हाई का सेटअप बनाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा इस लो के नीचे होगा। इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस पर्टिकुलर वीक में आरबीआई पॉलिसी है, तो मुझे थोड़ा-सा ये लगता है कि आरबीआई पॉलिसी पे ज़्यादा चीज़ें डिपेंड रहेंगी। अगर कुछ नेगेटिव नहीं आता है तो मार्केट रिकवर करके दोबारा से 23,700 23,800 के ज़ोन में जाने की कोशिश कर सकता है। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा-सा आपको फ़ोकस यही रखना है कि डे हाई टू डे लो का सेटअप बनता है, मतलब डे लो टू डे हाई का सेटअप बनता है, उस पे आप थोड़ा-सा बाय कर सकते हो। टारगेट आप ऊपर यही लेके चल सकते हो, जो कि आपका करीब 23,800 का यहाँ पे बनता है। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेन डाटा को अगर इस पर्टिकुलर सीरीज़ में देखोगे तो हमें जो देखने को मिलेगा कि 23,700 के नीचे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है, मतलब जो मार्केट तेज़ी से गिरा उसमें नीचे की तरफ कॉल राइटर शिफ्ट नहीं हुए हैं। स्टिल 23,500 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग दिख रही है, जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकती है।
23,600 के ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ पे भी पुट राइटिंग बढ़ जाएगी। जो मेन अनवाइंडिंग देखने को मिली है वो 23,900 और 24,000 की पुट पे देखने को मिली है। इसी का प्रेशर मार्केट को नीचे लेके गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखना है, क्योंकि मार्केट में कोई भी मूवमेंट कैसा भी आ सकता है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप स्टॉप लॉस लगा के ही काम करिएगा, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में है, अगर 54,000 के नीचे नहीं जाता है तो फिर ये डेफिनेटली रिकवर करके दोबारा से 55,000 की तरफ चला जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है, क्योंकि इवेंट से पहले थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जा सकता है, देन इवेंट होने के बाद मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी ऑलरेडी इसने क्या कर ली है, थोड़ी सी फेस इन कर ली है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।